काखा का घ से शुरू करो तो 17 नवंबर से पेपर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? सीधी सी बात है, जो सच्चाई है वही बता देता हूँ, ठीक है ना? जो सच्चाई है वही बता देता हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि बेसिक से पूरा हो जाएगा आपका, तो समझ लो वो फर्जी झूठ बोल रहा है ना? मैथ में 30 के आसपास चैप्टर है और आप सोचो 2 महीने में बेसिक से पढ़ के आप सब कुछ कवर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। केवल आपका रिवाइज हो सकता है। और समझे? तो ये वही रिवीजन चल रहा है सबके लिए, ठीक है ना? और मैंने बताया था कि ये केवल और केवल मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए है। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप देखो, रिवाइज करना है, बहुत फायदा करेगा, है ना? लेकिन आपको ये कहने से बचना है कि सर बेसिक से पढ़ाओ। बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में कभी पढ़ाएंगे जब ये पेपर निकल जाएगा उसके बाद, ठीक है ना? तो उस बैच में फिर आपको बेसिक से YouTube पे सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी, है ना? हाँ भाई साहब, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। रेलवे ग्रुप डी का पेपर आपको पता ही है कि 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और मैंने आपसे कहा है कि 2018 से लेकर 2025 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी में से मैथ में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। परसेंट हमने कवर कर लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में, ठीक है ना? दोनों चैप्टर एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल मिलते हुए चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। और यहाँ पर देखो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इतने सालों के पेपर कवर करोगे और वो भी सारे क्वेश्चन कवर करोगे, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर वाले क्वेश्चन है या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हें मैंने हटा दिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी 2018 से 2025 तक के क्वेश्चन कवर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? तो इसके लिए मेहनत भी खूब कर रहे हैं, आपको भी मेहनत खूब करना है। यहाँ पर क्वेश्चन इकट्ठे करने की जिम्मेदारी हमारा, समझाने की जिम्मेदारी हमारा, और उसके बाद पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हो तो आप यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन दूर नहीं रहेगा, है ना? सारे चैप्टर कवर करवाना हमारी जिम्मेदारी है कि आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ में मेहनत करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर देखो मैं वो चीज स्टार्ट नहीं करूंगा, है ना, कि एक 4-5 घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बनाई जिसमें बोल दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आने वाले क्वेश्चन, भैया उनसे सिलेक्शन नहीं होता है ना? उनसे सिलेक्शन कतई नहीं होता है, ठीक है ना? जो ये वीडियो बनाते हैं ना कि 1 घंटे में पूरा संपूर्ण, है ना, या पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4-5 घंटे में, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4-5 घंटे में कवर करवा लो, है ना? उसमें से तुम अपने हिसाब से छाट के क्वेश्चन ही दे सकते हो, बस। वो चीज, वो धोखाधड़ी मेरे से नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर हम कवर करेंगे तो सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है ना? जितने मैक्सिमम हो पाएंगे उतना सब कुछ हम लोग कवर कर जाएंगे, ठीक है ना? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट लॉस में जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना? ये देखो क्या लिखा है, एक पेन को 140 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 107 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि देखो जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें आपकी 25 नंबर की मैथ आनी है, ठीक है? कितने नंबर की? 25 नंबर की मैथ आनी है। और इस 25 नंबर की मैथ में आपको पता है ना, मैं डेली बोलता हूं जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इजी टू मॉडरेट, जो कि लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपसे कहा है जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, है ना, यहाँ तक कि 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे ये वाले, उनका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बचे 5 क्वेश्चन हैं, 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, है ना, सिलेक्शन इन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो इन क्वेश्चनों को बना ले जाएगा, जो मॉडरेट से हार्ड वाले होंगे उन्हें बना ले जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा। और हर बार यही होता है, जो इन 5 में से 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएगा उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सरल क्वेश्चन आप कर रहे हो, दुनिया भर के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ अलग हटके अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इन्हें भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन फोकस आपको इसमें करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ ठीक ठाक सीखी है तो 20 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, ये वाले 18-20 क्वेश्चन कर ही लोगे, इजी वाले, इजी टू मॉडरेट वाले। लेकिन सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन बेटा 5 से 6 क्वेश्चन ये अलग से होते हैं, जो कि थोड़े से डिस्क्रिप्टिव, थोड़े से हार्ड मान के चलो आप, या मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू हार्ड कहकर बोलो, ठीक है? सिलेक्शन हमें यही क्वेश्चन दिलाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से ये एक है। यहाँ पर आप देखो क्या है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ
कितने प्रतिशत का होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल हार्ड है, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन समय के साथ और सही तरीके से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक पेन की कोई कीमत थी जिसे बेचा कितने में, 144 रुपए में बेचा। इसका मतलब हमें पता है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 144 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कितनी होती है, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस उसका सीपी है तो उसे जो लॉस हुआ वो किसके बराबर है, जो लॉस हुआ वो क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है उसे, ये लॉस हो गया उसे। यदि पेन इतने में बेचा जाता तो कितने परसेंट का उसे लाभ होता। अब मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताओ, आप सीधा सीधा देख सकते हो कि अगर क्रय मूल्य हमने सीपी माना, क्रय मूल्य हमने सीपी माना और उसे जो हानि हो रही है वो सीपी का 1/7 है ना। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो कि सीपी हमारा था, उसमें से सीपी का 1/7 उसे लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। और सेलिंग प्राइस हमें दिया है 144 रुपए। आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखो, समझो। अब आपको पता चल गया है कि हमारी इक्वेशन ये बनेगी, तो जैसे हमें पता चला है 1/7 की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, हम क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, हानि हो रही है ना, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, है ना, यानी 6/7। तो एसपी कितना हो जाएगा, 6/7। यानी कि यहां पर भी आप देखोगे अगर एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा हमारा, 6CP/7 बराबर 144। तो अब आप यहाँ पर देखोगे सीपी आराम से निकाल सकते हो, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। इसका मतलब आप देखोगे सीपी कितनी आई, 24 × 7, ये हो गई हमारी क्या, सीपी, ठीक है। क्लियर है ना, सीपी आ गई। अब ये देखोगे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, यानी कि 168, है ना, यानी कि 24 सत्ते 168, ठीक है। ये हमारी आ गई सीपी। अब यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट प्राइस आ गई, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि अगर वो कितने पर 189 में बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। अब कॉस्ट प्राइस इतना है, 189 में बेचेगा तो उसे सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, इसे माइनस कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 21 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 21 बचेगा। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, एक और एक कैंसिल, 21 बचा, है ना। प्रॉफिट निकालने के लिए नीचे क्या करते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100%, ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट है। बात क्लियर है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब ये देखोगे 7 से कट जाएगा, 7 × 21, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, ठीक है। 3 से 24 कटेगा 8, और 100/8, 100/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर ₹5 बचाए, ठीक है ना। तो एक सेल में एक पोशाक खरीदकर ₹5 बचाए, यदि वह 45 रुपए खर्च करता है तो कितने रुपए बचाएगा, ठीक है ना। ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है और ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है 2018 में। तो एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदी। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ये वाला क्वेश्चन, इसे बोला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है मॉडरेट टू हार्ड। क्या बोला जाता है, मॉडरेट टू हार्ड। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बच्चा 2-3 बार सोचता है, अगर उसने पहले नहीं किया तो 2-3 बार पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूज होगा, करने की कोशिश करेगा और तुक्का लगा के आएगा, या फिर, है ना, या फिर क्या करेगा, उसे टाइम लग जाएगा सोचने में, या फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब दोबारा आएगा तब उसे समझ में आएगा कि क्या करना है। बट ठीक है, आपको पहले क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे भी आप देखो ये उलझाने वाले क्वेश्चन है, इन्हें पहले तो ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर ₹5 बचाए, यानी कि वो क्या कह रहा है, एक पोशाक पर ₹5 बचाए। उसने खर्च कितने रुपए किए, टोटल 45 रुपए खर्च करता है, ठीक है ना। एक पोशाक पे ₹5 बचाए और 45 रुपए खर्च करता है, ठीक है। यानी उस पोशाक की कीमत क्या थी, उस पोशाक की कीमत क्या थी, 45 उस रुपए उसने खर्च किए, ₹5 बचाए, यानी पोशाक की कीमत तो ₹50 की थी ना। अगर 50 की कीमत होती और ₹5 बचाता और 45 रुपए खर्च कर देता। बात क्लियर है ना। तो उसने कितने रुपए बचाए, उसने बचाए ₹5 बचाए। कितने में से बचाए, 50 में से बचाए, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, काटोगे 10 बार में, यानी 10%, है ना। तो उसने कितने रुपए बचाए, 10%। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन
हल्का सा टाइम खराब करने वाला, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो आगे देखो, सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरह के अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छे से सीखना है ताकि बढ़िया से मेहनत करो और सिलेक्शन लो। ये देखो अगला क्वेश्चन, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बोला जाता है इजी टू मॉडरेट। क्या बोला जाता है? इजी टू मॉडरेट, है ना, क्योंकि बच्चे को सीधे से पता है ना। 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसा कहा वैसा लिख दिया, है ना। 15 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, 20 संतरों का विक्रय मूल्य यानी 20 गुना विक्रय मूल्य, यानी आप देखोगे यहाँ से सीपी अपॉन एसपी आप आराम से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 20/15, ठीक है ना। 5 से काटोगे, 5 चौके 20 और 5 तियां 15, यानी आप बोल सकते हो कि सीपी कितना है? 4 रुपए और एसपी कितना है? 3 रुपए, है ना। अब देखो 4 की चीज थी 3 में बेची, सीधी सी बात है उसे हानि हुई 1 रुपए की। कितने में से? नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। इतने परसेंट की हानि हुई, 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25%, यानी उसे कुल 25% की हानि हुई। क्लियर है? चलो आगे देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को बोला जाता है मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेच देता है, ठीक है। तो देखो 1 रुपए में कितने पेन खरीदे उसने? 5 पेन खरीदे। अच्छा मैं इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, अच्छा सा मेथड बता देता हूँ कि ताकि इसमें एग्जामिनर कैसे भी घुमाए आप कर लोगे, क्वेश्चन को कितना भी लंबा करे आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। देखो एक साइड आपको लिखना है वस्तु और दूसरी साइड लिखना है रुपए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 1 रुपए में 5 पेन खरीदे, तो 5 क्या हो गई? वस्तु, और खर्च कितना किया? 1 रुपए, ठीक है। और 1 रुपए में 4 बेच देता है, बेचे कितने? 4, वस्तु कितने में? 1 रुपए में, ठीक है। तो ये खरीदे थे सीपी हो गया, ये बेचे थे एसपी हो गया। क्लियर है? खरीदे थे सीपी हो गया, बेचे थे एसपी हो गया। 4 रुपए में 1 पेन। आपको मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि जब भी खरीद और बेचने की बात आए और उसमें वस्तुओं का जिक्र हो तो हमें वस्तुओं को बराबर करना कंपलसरी हो जाता है, वस्तुओं को बराबर करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप बराबर नहीं करोगे तो डिसबैलेंस हो जाएगी चीजें, ठीक है। भाई दुकानदार है, अगर वो 5 वस्तुएं लाया, 4 बेची, एक अपने पास रखकर उसे सड़ाएगा तो है नहीं, उसे भी बेचेगा मार्केट में, भले ही कम प्राइस से बेचे लेकिन उसे भी बेच देगा, ठीक है। तो दुकानदार कभी भी चीज को अपने पास रखकर सड़ाता नहीं है या खराब नहीं होने देता। तो यहाँ पर देखो 5 वस्तुएं लाया लेकिन बेची तो अभी इसमें 4 ही है ना। तो वस्तुएं बराबर कर दो। तो वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करेंगे? वस्तुएं बराबर करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई नीचे और इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। वस्तुएं 20-20 हो जाएंगी, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया? 4 रुपए, और यहाँ पर देखो आप कितना हो गया? 5 रुपए, है ना। तो 20 वस्तुएं 4 रुपए में लाया और 20 वस्तुएं 5 रुपए में बेच दी। यहाँ पर आप देखोगे उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने में से हुआ? 4 रुपए में से हुआ। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है यानी क्रय मूल्य, परसेंट में निकालना है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो 4 से इसे डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 25% का उसे कुल फायदा हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका है करने का, और इसमें आप एग्जामिनर कितना भी घुमा के दे दे आप इसमें फंसोगे नहीं अगर आप इस तरीके से करते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखो यहाँ पर देखो क्या है। अच्छा यहाँ पर कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, वैसा नहीं बताया। तो मैंने पहले दिन से बोल दिया था। देखो ये जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये खास तौर पे अपने बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ जो मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। बेसिक आप कहोगे कि बेसिक से बताओ, काखा का घ से शुरू करो, तो 17 नवंबर से पेपर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? सीधी सी बात है, जो सच्चाई है वही बता देता हूँ, ठीक है ना। जो सच्चाई है वही बता देता हूँ कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि बेसिक से पूरा हो जाएगा आपका, तो समझ लो वो फर्जी झूठ बोल रहा है ना। मैथ में 30 के आसपास चैप्टर हैं और आप सोचो 2 महीने में बेसिक से पढ़ के आप सब कुछ कवर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। केवल आपका रिवाइज हो सकता है, और समझे, तो ये वही रिवीजन चल रहा है सबके लिए, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि ये केवल और केवल मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए है। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप देखो, रिवाइज करना है, बहुत फायदा करेगा, है ना। लेकिन
आपको ये कहने से बचना है कि सर बेसिक से पढ़ाओ। बेसिक से पढ़ाएंगे लेकिन बाद में कभी पढ़ाएंगे जब ये पेपर निकल जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो उस बैच में फिर आपको बेसिक से यूट्यूब पे सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपए थी, ठीक है। हाँ और क्या, सही बात है ना। देखो बोलने के लिए तो यहाँ भी बोल दे कि हाँ बेसिक से बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल भर भर के मोटिवेशन में आपको यहाँ पर दे सकता हूँ यूट्यूब में, लेकिन ढाक के 3-5 रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और समझ रहे हैं, और ये झूठ मुझे बोलना आता नहीं है, सीधी सी बात है ना सर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। तो झूठ बोलने की आदत है नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना बताता हूँ, ठीक है। तो भाई बेसिक से हो ही नहीं सकता तो नहीं हो सकता है, 2 महीने में कुछ नहीं बेसिक से होता है, ठीक है, रिवीजन होता है खाली। 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपए थी, ठीक है ना। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने % का नुकसान होता। देखो इसको भी बोला जाता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, बहुत बार पूछा जाता है। 16.5% लाभ के समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 466, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, है ना। कॉस्ट प्राइस में लाभ कितने का हो रहा है, 16.5% का। तो 16.5% का लाभ का मतलब कितना, 116.5 बटा 100, यही कहोगे ना आप, है ना। जैसे मैंने कहा 10% का लाभ तो सीपी मल्टीप्लाई 110 बटा 100 लिखते हो। मैंने कहा 20% का लाभ हुआ तो सीपी मल्टीप्लाई 120 बटा 100। तो 16.5% का लाभ है तो 116.5 बटा 100 लिख दिए, पर ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो गया, अब ये हो गया सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 466 रुपए। अब आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, यानी आप देखोगे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 466 मल्टीप्लाई 1000 बटे 1165, क्लियर है ना। अब इसे थोड़ा सा काट लो, यहाँ पे देखो डिवाइड करोगे तो पहले तो ये 5 से इसे काटो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10। अब आप देखोगे 2 बार में ये पूरा चला जाएगा, 233 दूनी 466, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 400, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 रुपए, ठीक है। आगे कह रहा है यदि उस वस्तु को 330 में बेचा जाता तो कितने % का नुकसान होता उसे। अब 400 की चीज है, 330 में बेचोगे तो नुकसान कितने का होगा, 70 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 70 रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने में से, हमेशा नुकसान कॉस्ट प्राइस में से होगा, यानी नीचे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100%, ये आ गया परसेंट में। अब आप देखोगे 2 0 ये कैंसिल हो गए, 4 से 70 को काट दोगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी कि 30 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो 17.5% का क्या हो गया, उसे नुकसान हो गया, 17.5% का क्या हो गया, नुकसान। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे देखो, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 220 रुपए और 600 रुपए है, यानी ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए, एक का 600 रुपए। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है, दोनों को बेचकर 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब देखो, एक वस्तु 200 रुपए की थी, ये पहली वस्तु, प्लस दूसरी वस्तु ये कितने की थी, 600 रुपए की, और दोनों का अगर प्राइस देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 2 800 रुपए, ठीक है। ये क्या है, ये सब कॉस्ट प्राइस है, बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 200 और 600 की वस्तु है, एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ कमाता है, यानी आप देखोगे इस पर अगर उसने लाभ कमाया तो कितने रुपए कमाए उसने, 300 रुपए प्रॉफिट कमाया, 300 रुपए ज्यादा कमाया, यानी 800 प्लस 300 1100, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा होता, है ना, पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा होता, यानी प्रॉफिट में बेच रहा है, तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता, है ना। यहां पर कितने % का उसने प्रॉफिट दिया होगा, तब जाके उसे 300 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन समझ गए, है ना। 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु 200 की, दूसरी 600 की, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कितना,
800 रुपए का टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहली वस्तु को 30% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि टोटल वस्तु पर 300 का प्रॉफिट हो। बात क्लियर है? करना बहुत आसान है। देखो कैसे, हमें पता है कि कुल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 रुपए का हो रहा है, ठीक है ना। यानी इसका प्रॉफिट प्लस इसका प्रॉफिट मिलके 300 रुपए हो रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ देखो 200 का 30% कितना हो जाएगा, 200 का 30% हो जाएगा 60 रुपए। 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60 रुपए, है ना। यानी 200 गुणे 30/100 तो 60 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब 60 रुपए का प्रॉफिट तो यहां पर हो गया, है ना। और बराबर में कितने का प्रॉफिट है, 300 का प्रॉफिट है। तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 240 रुपए का, तभी तो 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप कहोगे बिल्कुल। तो भैया 240 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ये 240 का प्रॉफिट किस में कर रहे हैं, इस 600 रुपए में बटे 600। परसेंट में निकालना है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 2 जीरो ये कैंसिल, 6 चौके 24, 40% अपना आ गया क्या आंसर, 40% आ गया आंसर। यानी दूसरी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा। क्लियर है? ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो। इसे बोला जाता है मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन और घुमा दिया जाए तो यही क्वेश्चन मॉडरेट से हार्ड में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो अब ये देखो, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने इन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, तो कितने परसेंट लाभ उसने दूसरे से बेचा, पहले व्यक्ति नहीं पहली वाली को, ठीक है। देखो यहां पर एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, ठीक है। यदि उसने इन्हें प्रत्येक को 35 में खरीदा होता, फिर से देखो यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु, पहली वस्तु 3500 की, है ना, दूसरी भी 3500 की। वो यही तो कह रहा है ना, कि 2 साइकिलों को बेची यदि उनमें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, प्रत्येक को 3500 में खरीदा था। यानी हम बोल सकते हैं सीपी कितना, पहली वस्तु का सीपी 3500, दूसरी का 3500, यानी टोटल अगर आप देखोगे तो कितने रुपए का सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 7000 का। क्लियर है ना। चलो आगे देखोगे, वो कह रहा है कुल 20% का लाभ कमाया, यानी इस पर उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, टोटल कुल पर 20% का, यही कह रहा है ना, 20% का कुल लाभ कमाया, ठीक है। तो कुल कितना है 700 और 20% का लाभ कमाया। आगे देखो यहां पे कह रहा है और 5% के लाभ पर पहली वाली को, यानी जो पहली वस्तु है इसे 5% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। दूसरी वाली को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे वो ये कह रहा है, ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। करना बहुत आसान है, इसे भी सेम उसी तरीके से करोगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 700 का 20%, यानी कि आप कहोगे कि सर 1400, है ना। यानी आप देखोगे टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1400 रुपए बन रहा है ना। यानी कुछ प्रॉफिट यहां से कुछ यहां से बराबर में 1400, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका दे रखा है कि 3500 की जो पहली चीज थी उसे 5% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो 5% के लाभ पर बेचा यानी कि 5% का फायदा हुआ। तो 3500 का 5% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 15 16 17, यानी 175 रुपए का लाभ उसे प्रॉफिट यहां से हुआ। इसका मतलब इधर से भी कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा और बराबर में टोटल 1400 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। क्लियर है ना। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, 1400 माइनस 175। क्लियर है। तो 1400 माइनस 175 करोगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहां से बचेगा हमारा 5, 7 2 9 और यहां से बचेगा हमारा 2 और 1, ठीक है। यानी 1225 रुपए का जब फायदा होता यहां पर, तब 175 प्लस 1275 टोटल हो जाता हमारा 1400 रुपए का फायदा। क्लियर है। तो कितने परसेंट का फायदा, मतलब परसेंट में निकालना है हमें, ठीक है। यहां पर आप देखोगे अगर मैं कहूं कि कितने का फायदा हुआ, 1225 का, कितने में से, ये जो फायदा हुआ आपका हुआ इस 3500 में से, तो नीचे 3500 मल्टीप्लाई 100%। अब आप देखोगे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ये कैंसिल, 7 से काटोगे तो 7 पन्ना 35, 7 से इसे काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 5 12, यानी बचा 5,
7 सते 49 और 7 पन्ना 35। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 पन्ना 25। ठीक है, यानी कितने परसेंट का फायदा आ गया? 35% का फायदा आ गया। ठीक है, यानी दूसरी वस्तु को कितने पर बेचा? 35% के लाभ पर उसने बेचा। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि हुई, है ना। 72 रुपए में बिक्री करने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 72 रुपए है। ठीक है, और 10% की क्या होती है? उसे हानि हो जाती है। 96 बेचने पर, 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? बात क्लियर है ना। तो देखो इसे, ये भी हम इसे किस में बोलते हैं? ये भी क्या है? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो सेलिंग प्राइस है, पहला वाला जो सेलिंग प्राइस है कितना है? 72 रुपए। जब ये हो रहा था तो यहाँ पर इसे लॉस हो रहा था कितने परसेंट का? 10% का लॉस हो रहा था। वो कह रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस जो है अगर हम 96 रुपए रखें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा? क्वेश्चन समझ गए आप? ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सीपी पता होना चाहिए। सीपी हम यहां से निकाल लेंगे पहले। तो सीपी कितना हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाई 100/90, है ना। एसपी से सीपी में आ रहे हैं, इसका मतलब 100 ऊपर रहेगा, लॉस है तो 90 हो गया, प्रॉफिट होता तो 110 हो जाता नीचे। ठीक है, अब आप देखो 0 से 0 काटोगे, 9 से 72 काटोगे तो 9 8 72, यानी 80 रुपए हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 80 रुपए हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब देखोगे यहाँ पर कि 80 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई, तो अब 80 का सामान था, कितने बेचा? 96 में बेचा, है ना। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ ना उसे। कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ हमें 16 रुपए का। कितने में से? नीचे कॉस्ट प्राइस हमेशा आएगी, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 1 0 ये कट गया, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16 और 2 गुणे 10 20%, यानी कि 20% का उसे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर देखो क्वेश्चन है, एक 30% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपए था, है ना। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए है? ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, दो दिया है परसेंट, एक दिया है 13% हानि और एक दिया है 15% लाभ। ठीक है, 13% हानि अगर आप इसे लिखोगे तो -13% लिखोगे ना, और 15% लाभ यानी +15%। ठीक है, इनके बीच वो कह रहा है अंतर कितना है? 63 रुपए है ना। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लागत मूल्य कितना है। अब मेरे भाई एक बात बताओ जरा, इनके बीच अगर रुपए में अंतर देखें तो 63 रुपए का है ना। तो इनके बीच जो भी परसेंट में अंतर होगा दोनों बराबर होंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इनके बीच परसेंट में अंतर कितना हो जाएगा? 28% का हो जाएगा, है ना। आपने नंबर सीरीज पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी होगी, जिसमें नंबर 0 से चालू होते हैं, है ना। कि अगर ये 0 है तो ये +1 +2 +3 ये करते करते पीछे कहीं आएगा +15, सेम यही -1 -2 करते करते पीछे कहीं आएगा -13। तो यहाँ से लेके -13 से लेके +15 तक के बीच का गैप कितना, हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 28% का। इसका मतलब ये 28% डायरेक्ट बराबर है 63% का। हमें क्या करना है? लागत मूल्य निकालने के लिए 100% की वैल्यू चाहिए, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 से काट दो दोनों को, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 से कट गए दोनों, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर 25 का गुणा कर दें तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 का यहाँ भी कर देते हैं। यानी हमें पता है कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 9 225 रुपए। कितना आ जाएगा? 225 रुपए, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है ना। यहाँ पर आप 4 में 25 का गुणा करने के बजाय 1% का निकाल सकते हो, फिर 100% का भी निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती हैं और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेची जाती है। इन क्वेश्चनों को बोला जाता है मॉडरेट टू हार्ड। क्या बोला जाता है? मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है ना। अगर आप, वही मैं चीज बोल रहा हूं ना, शुरू से यही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप ये कहोगे
या मैं साहब बेसिक से पढ़ना है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिवीजन पॉसिबल है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है और आप अगर रिवीजन करने के लिए देख रहे हो, है ना, तो 100% ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होने वाली है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ जरा कि 10 रुपए की दर से पर दर्जन की दर से कितने दर्जन खरीद रहा है? 10 दर्जन खरीद रहा है, यानी कितने रुपए उसने खर्च किए? 100 रुपए तो उसने खर्च किए, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहोगे 100 रुपए। फिर नीचे कह रहा है कि और 2 रुपए प्रति नग, नग का मतलब होता है पीस, यानी एक केला। ठीक है, अब एक केला 2 रुपए में वो सेल कर रहा है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जब एक नग 2 रुपए प्रति नग, है ना, एक केला 2 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब एक दर्जन के हिसाब से 12 केले हुए, तो 12 केले कितने में बेचेगा? 12 दूनी 24 रुपए में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से वो सेल कर रहा है ना। और कितने दर्जन? 10 दर्जन, तो कितना हो गया? 240 रुपए हो गया उसका क्या? सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो 240 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहां पर आप देखोगे आगे लिखा है यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, तो जो किराए पर खर्च होता है वो तो भाई कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, सीधी सी बात है। तो यहां आप देखोगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? अब टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 150 रुपए। आगे क्या कह रहा है? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई ये बताओ, टोटल कॉस्ट प्राइस 150 रुपए की थी, उसने कितने बेचा? 240 रुपए में बेचा। अगर मैं ये पूछूं कि कितने का लाभ हुआ, 150 मिलाया 240 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर 90 का लाभ हुआ। कितने में से? कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई 100%। तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 पचा 15 और 5 से काटोगे 20, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 60%। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60% आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? ये आ जाता है मॉडरेट टू हार्ड में। किसमें आ जाता है? मॉडरेट टू हार्ड में। ठीक है, अब देखो इसे करना कैसे है। एक साइड अपन ने लिखा वस्तु और दूसरी साइड लिखा रुपए। तो आप देखोगे यहाँ पर 8 वस्तुएं हैं, कितने में? 34 रुपए में। ठीक है ना। ठीक है, एक साइड हम लिखेंगे वस्तु है और दूसरी साइड लिखेंगे रुपए। ठीक है, तो आप कहोगे कि कितनी वस्तुएं हैं? 8, और कितने लाया? 34 रुपए में, है ना। इसका मतलब 8 सेब वो लाया कितने रुपए में? 34 रुपए में। तो ये 8 सेब लाया, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ सेब की जगह हम रख के दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। आप देखोगे कह रहा है वो कि 57 रुपए में 12 की दर से उसने सेब बेच दिए, है ना। तो इसका मतलब आप देखोगे सेलिंग प्राइस कितना? उसने 12 बेचे, कितने में? 57 रुपए में उसने 12 बेच दिए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बेच दिए, है ना। उसके बाद कह रहा है कि 45 रुपए का शुद्ध लाभ के लिए उसे कितने सेब बेचने पड़ेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने रुपए का उसे लाभ होता है या कितने सेब बेचने पर उसे लाभ होता है। ठीक है, तो अब मैंने जब भी कहा है कि वस्तु और रुपए वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको इस तरह करना है। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना है कि वस्तु और रुपए वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले वस्तुएं हमें बराबर करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 वस्तुएं लाया और 12 बेची। ठीक है, तो वस्तुएं बराबर करेंगे, तो 8 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 24 बनाने के लिए 8 में करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई और 12 में करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ 3 का किया है तो 3 का हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 का किया है तो यहाँ 2 का करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप देखोगे 34 दिया कितना हो जाएगा? 102 रुपए, और यहाँ कितना हो जाएगा? 57 दूनी 57 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 114, 114 रुपए। यानी आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 102 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है? 114 रुपए। अब आप ये मत पूछना सर कि 34 तिया पहाड़ा आपको आता है,
57 दूनी आपको आता है। पहाड़े के लिए मैं डेली आपको, मैंने जब परसेंट पढ़ा रहा था तो डेली मैंने बताया कि 1 से लेकर 99 तक पहाड़े कैसे आप बिना रटे, बिना किसी टेंशन के आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले वो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे मैं ये पहाड़े डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो आप, तो यहाँ पर आप देखोगे उसने कितनी वस्तुएं बेच दी, 24 लाया 24 बेची, यानी हम कह सकते हैं कि उसने 24 सेब जब बेचे तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो आप कहोगे 102 में लाया था, 114 में बेचा, तो आप कहोगे सर 12 प्रॉफिट, 12 रुपए का फायदा उसे हुआ। क्लियर है, 12 रुपए का फायदा उसे हुआ। अब देखोगे यहाँ पर उसे 12 रुपए का फायदा तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है प्रॉफिट कितने का चाहिए, 45 रुपए का चाहिए। और 45 रुपए के शुद्ध लाभ के लिए कितने सेब बेचेगा, यानी कि इस 12 की जगह कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, और 45 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए, तो कितने सेब वो सेल करेगा ये हमें निकालना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 12 में किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए कि 45 आ जाए, 12 में किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए 45 आ जाए। तो आप कहोगे सर 45 बटे 12 का गुणा कर दो, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 45 आ जाएगा। इसका मतलब 24 में भी हम 45 बटे 12 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने सेब आए। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 45 बटे 12 गुणे 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 90 से। बात क्लियर है। एक बार और देखो यहाँ पे, है ना, उसे 24 सेब बेचने पर 12 का प्रॉफिट हो रहा था, 24 सेब बेचने पर 12 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, वो कह रहा है हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 45 रुपए का। ठीक है, 45 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने सेब बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को हमें बनाना है 45, तो 12 को 45 बनाने के लिए मैंने कहा 12 में अगर आप 45 बटे 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 से 12 कैंसिल, बचेगा 45, है ना। अब यहाँ कर रहे हो 45 बटे 12 का, तो इस 45 यहाँ इस 24 में भी कर दो तो इससे भी आ जाएगा। तो 24 गुणे 45 बटे 12, आंसर कितना आ गया हमारा, 90। क्लियर है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आते हैं इस तरह की क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने आपको बताया था ये मॉडरेट टू हार्ड में आते हैं। हल्की सी लैंग्वेज और कठिन होती है तो ये पहुंच जाते हैं हार्ड में। ठीक है, बेसिकली इनकी गिनती तो हार्ड में ही होती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्या लिखा है, ए बी को 25% के लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है, बी से 10% की हानि पर सी को बेच देता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। 3 लोग हैं यहाँ पर, ए बी सी, है ना, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है ना। यहाँ पे कह रहा है ए बी को 25% के लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है, 300 रुपए में माल बेचता है, इसका मतलब बी ने कितने में खरीदा होगा, 300 रुपए में, है ना। तो बी का प्राइस तो हमें दिया है 300 रुपए में। ठीक है, ए को कितना फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ, तो ए का कॉस्ट प्राइस तो हम निकाल सकते हैं ना, 100 बटे 25 का फायदा 1 बटे 25, 1 बटे 125। ठीक है ना, ये सेलिंग प्राइस है, एक एक कॉस्ट प्राइस में जाना है, मतलब उल्टा जाना है, और जब भी पीछे को जाते हैं तो 100 ऊपर आ जाता है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 छके 30 आएगा 60, और 6 चौके 24 यानी 240, यानी ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, 240, बी का कॉस्ट प्राइस उसने दिया ही है 300 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। ठीक है, बी सी को 10% की हानि पर देता है, यानी कि 300 गुणे 10% हानि मतलब 90 बटा 100। तो आप कहोगे कितना आ गया, 9 तिया 27, 270 में बेची इसने सी को, तो सी का प्राइस क्या हो गया, 270 रुपए में सी ने खरीदी। आगे क्या कह रहा है ना, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। बात क्लियर है, तो सी का क्रय मूल्य कितना है, 270, सी का क्रय मूल्य कितना है, 270, है ना। तो कह रहा है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से, ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 240, जिससे पूछेगा वो चीज नीचे आ गई, तो ए से पूछा था, ए नीचे, परसेंट में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 100%, ये आ गया परसेंट में। अब आप देखोगे 1 0 से 1 0 1 कट गया, 3 8 24,
3 नम 27, ठीक है। 4 से इसे काटोगे 4 दूनी 8, 4 से ये कटेगा 25, ठीक है। अब आप देखोगे 25 नंबर कितना, तो 25 नंबर 225। नीचे कितना बचा है अभी, 2 ये बचा है नीचे परसेंट। तो आप देखो 2 से इसे काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और पॉइंट बचा 1 तो 5, ठीक है। 112.5% के बराबर। क्लियर है, ठीक है। चलो, इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के अभी हमने शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि पहले प्रॉफिट लॉस के तो खत्म हो जाए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिक्स में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आपको। इसी तरह ईमानदारी से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, कि लगभग सभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन 2018 से 2025 तक के मैथ के क्वेश्चन रिवाइज यहाँ पे हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, बढ़िया से तैयारी करती रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।